हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है जी, कमेंट आपकी आंखों के सामने है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और वो पूछ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में क्या स्कोप है। अगर आप पीआर बेसिस के ऊपर पूछ रहे हो तो मैं आपको यही कहूँगा कि इसका प्रोसीजर होता है। अगर आपने डायरेक्ट पीआर लगानी है तो पॉइंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, एजुकेशन के पॉइंट होंगे और आपकी फील्ड के रिलेटेड जो आपका एक्सपीरियंस है उसके पॉइंट्स इकट्ठे होंगे। यू हैव टू पास PTE और IELTS एग्ज़ाम विद 8 ईच नाउ अ डेज, बिकॉज कंपटीशन बहुत है। जितने ज़्यादा पॉइंट इकट्ठे करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। सुनने में ये आया कि जो अकाउंटेंसी है फील्ड जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी कंपटीशन है इसके अंदर आपको जॉब ढूंढनी पड़ती है। मैं आपको फिर दोबारा कह रहता हूँ, कोई भी फील्ड में अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको वो जॉब ढूंढनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं है आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, उसको 10 दिन भी लग सकते हैं, 15 दिन भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। लेकिन यहाँ पर अकाउंटेंसी की वैल्यू बहुत है। जॉब्स वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में जाते हो, कौन सी सिटी में जाते हो, कौन सी स्टेट में जाते हो। अगर आप मेलबर्न सिडनी में जाओगे, वो मेट्रो सिटी है, वहाँ पर आपको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। लेकिन अगर आप वीज़ा अप्लाई करोगे मेट्रो सिटीज़ में तो उसके चांसेस भी बड़े हाई होंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको पॉइंट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है रीजनल स्टेट स्पॉन्सरशिप, जो हमारे को उसके पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। देखो, मैं हमारा एजेंट नहीं हूँ, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूँगा। यहाँ पर जो माहौल है उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। देखो, यहाँ पर अकाउंटेंसी में होता क्या है बेसिकली कि 2 तरीके के साथ अब आप अकाउंटेंसी करते हो। इंडिया में भी वही चलती है, एक तो सॉफ्टवेयर के ज़रिए और दूसरा मैनुअली। आजकल के टाइम के ऊपर मैनुअली कोई नहीं करता है, बुक्स बनाते हैं सारे। जो छोटे लेवल के बिजनेसमैन होते हैं वो बुक्स में लिख लेते हैं या साल के एंड में बना लेते हैं। बट जो बड़े लेवल के बिजनेसमैन होते हैं उनके लिए बुक्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है, या यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स बने होते हैं पहले से ही, वो इंडिया में भी होते हैं, कि जो आपकी हर एक एंट्री की इंफॉर्मेशन देता है इन द एंड when you are applying for ITR, right? So जब आप अप्लाई कर रहे हो अपनी ITR तो इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पर अप्लाई नहीं सबमिट कर रहे हो तो उस केस में आपको वो सॉफ्टवेयर हेल्प करते हैं। देयर आर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स यू कैन सर्च ऑनलाइन। सो कुछ सॉफ्टवेयर हैं जैसे कि मायोब, ज़ेरो और क्विक बुक्स, आई थिंक काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। तो इन सॉफ्टवेयर्स को बाय करना पड़ता है, पर मंथ के हिसाब से सब्सक्रिप्शंस होती हैं। मैंने भी वो बाय किया हुआ है, मैं मायोब यूज़ करता हूँ। मेरे अकाउंटेंट ने मुझे बताया इसको कैसे यूज़ करना है ताकि जो डेली की ट्रांजैक्शंस हैं उसको हम रिकॉर्ड कर पाएँ। कुछ भी मतलब ये सॉफ्टवेयर्स ऐसे बने हुए हैं अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, जो आपका टैक्स बनता है वो एग्जैक्ट वो आपको दिखा देते हैं। जैसे आपने GST भरनी है, जो ट्रांजैक्शंस आई हैं 3 महीने के बाद GST भरते हैं यहाँ पर, ठीक है, यूजली। तो मैं 3 महीने के बाद भरता हूँ, बाकी वो आपको अपना अकाउंटेंट बताएगा, आपको ज़्यादा पता होगा जब आप यहाँ पर आओगे। जितना मेरे पास नॉलेज है मैं उतनी आपको दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ। बाकी डिपेंड करता है आपका बिज़नेस कैसा है, कैसे आपने करता है, वो अकाउंटेंट बताएगा। मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ उस लाइन में, आई एम जस्ट गिविंग माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ओनली। सो यहाँ पर मायोब एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर सारी ट्रांजैक्शंस हैं। 3 महीने के बाद उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स कैलकुलेट करके हम उसको बता देते हैं अकाउंटेंट को, वो भर देता है, ठीक है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मैंने कोई नॉलेज नहीं थी, लेमैन था। धीरे धीरे आपको पता लगने लग जाता है, इसीलिए मैं आपके सामने ये वीडियो बनाकर बता रहा हूँ कि आपको इसके बारे में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट टाइम के ऊपर मैंने जब किया तो कम से कम मुझे खुद का काम भी होता है, ठीक है, काम की वजह से बिज़ी होते हैं, टाइम ही नहीं मिला कि कितने पैसे आए कितने नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, 1-2 महीने मुझे लग गए। इंडिया में हम 31 मार्च को एंड करते हैं ईयर, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में 30 जून को एंड करते हैं। मतलब 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक 1 साल माना जाता है यहाँ पे। इंडिया में 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक माना जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट। तो अकाउंटेंसी की काफ़ी स्कोप है यहाँ पर, लेकिन आपको लिंक्स बनाने पड़ते हैं, वो हर एक काम में बनाने पड़ेंगे, राइट। तो आप यहाँ पर आ सकते हो निश्चिंत होकर, लेकिन कभी भी ये आस मत रखना कि जाते ही आपको नौकरी मिल जाएगी। आप अप्लाई करोगे, आपका एक्सपीरियंस जज होगा, तब आपको जॉब मिल सकती है। तो इन फ्यूचर में होपफुली आप अपना बिजनेस भी कर सकते हो, बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। वो ईजी है, अगर आप CA हो इंडिया में बहुत बड़ी बात होती है CA बनना,
बहुत से लोग पीछे रह जाते हैं, लेकिन अगर आप CA हो तो निश्चित होकर यहाँ पर आ सकते हैं। CA, CS, अकाउंटेंसी का जो हैं फील्ड के, वो यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर PR थोड़ी सी मुश्किल है इस टाइम के ऊपर। PR मुश्किल इन द सेंस ये नहीं है कि मिलेगी नहीं, इसमें पॉइंट्स आपको ज़्यादा इकट्ठे करने पड़ते हैं, दैट्स इट। मुश्किल का मतलब होता है कि आपको पॉइंट्स ज़्यादा इकट्ठे करने पड़ेंगे, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। तो अकाउंटेंसी हर एक बंदे को चाहिए। हर एक बंदा जॉब करता है, टैक्स फाइल करता है, कुछ खुद कर लेते हैं। ज़्यादातर लोग जो बड़े बिजनेसमैन हैं वही अकाउंटेंट के पास जाते हैं। जो छोटे छोटे हैं, यहाँ पर एक साल का $60 के ऊपर अगर आप उसको ये बता दो कि ये मेरे पैसे आए हैं, टैक्स के ऊपर आप काम, दो तरीके से आप काम कर सकते हो, TFN के ऊपर और ABN के ऊपर। अगर आप TFN के ऊपर काम करते हो तो टैक्स काट कर आपके अकाउंट में जो पैसा आता है वो आपका बन गया, बस टैक्स काट कर आपके अकाउंट में आ गया पैसा, डेट्स इट। और अपने अकाउंटेंट को बता दो कि ये सारी मेरी आई है, तो वो उस हिसाब से वो दे देगा, भर देगा। ABN के ऊपर, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, अगर आप ABN के ऊपर पैसे लेते हो, विच मीन्स आपको टैक्स खुद भरना पड़ेगा आफ्टर एक्सपेंसेस, ठीक है, बिजनेस जैसे हो गया उस हिसाब से। तो उस टाइम के ऊपर अगर तो आप सारा कैलकुलेट कर रहे हो, सॉफ्टवेयर लगाए हुए हैं, ठीक है, अकाउंटेंट को बता दो, वो भर देगा उस हिसाब से। अगर अकाउंटेंट को काम करना पड़ता है एक्स्ट्रा, वो चार्ज करता है। और यहाँ पर आज की डेट में जो रेट चल रहा है, $60 मिनिमम चल रहा है एक साल के रिटर्न भरने का, जो सिंपल है, सिर्फ रकम बताई, इतने पैसे आए, इतने गए और उसने भर दी। अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो वो अलग चार्ज करते हैं। GST पे 4 बार होता है साल में, उसके अलग चार्ज करते हैं। वहाँ पर भी, इंडिया में भी वही सिस्टम है। और साल बाद जो आपकी रिटर्न भरती है एक की, वो अलग चार्ज होती है। TFN के ऊपर थोड़ा सा ईजी काम होता है, क्योंकि टैक्स काट कर आया होता है और अकाउंटेंट ने भरनी होती है। ABN के ऊपर अगर आप मैनेज कर रहे हो, उसको रकम बताते हो, वही बात होगी कि अगर आप काम खुद कर रहे हो तो पैसे वो कम चार्ज करेगा। यहाँ पर जो चार्ज होता है वो काम के हिसाब से होता है, बाकी आपकी बॉन्डिंग कैसे है उसके हिसाब से होता है। तो यहाँ पर एक अच्छा अकाउंटेंट ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कई बार आपको गलत गाइडेंस भी मिल जाती है। तो ये बात ध्यान में रखना। एक साल किसी ने भरा ही, कई बार ऐसे होते हैं अकाउंटेंट, मैं सभी को नहीं कहता गलत, कई बार मिल सकता है कि गलत राय दे देगा और अपने पैसे ज़्यादा बना लेगा, आपके पैसे ज़्यादा खर्च हो जाएंगे, ऐसे काइंड ऑफ। वो हर एक फील्ड में होता है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, वो आपको अच्छे से ढूंढना, आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर आप बच्चे तो हो नहीं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि अकाउंटेंसी की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आ सकते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इन द एंड मैं यही कहूँगा, यहाँ पर हर एक बंदे की अपॉर्चुनिटी है ही है, हर एक फील्ड में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। Like, share and subscribe my channel for more videos. Or if you feel any kind of problem or if you want to ask anything, just comment. मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा अगर मेरे पास नॉलेज होगी। और मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं तो। और टेलीग्राम का ग्रुप है मेरा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में, बाय बाय।